पूरे पूर्णिया लोकसभा में पप्पू यादव जी की लहर चल रही है। हमको ऐसा सांसद चाहिए जो पूर्णिया लोकसभा की जनता की बात, जनता के अधिकार की बात दिल्ली में जाकर संसद भवन में उठाने का काम करे। पुरानी छवि क्या है? पप्पू यादव की जो छवि रही है वो जनता का सेवक का रूप में एक छवि रहा, वो गरीबों की मसीहा है। पूर्णिया वाले बड़ा डरते भी थे। नहीं, डरते नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना, ये बहरूपिया कह रहे हैं, ये बाहर के लोग कह रहे हैं। उनके अंदर ये क्षमता है, यहाँ का वो बेटा है और बेटा को कोई अलग नहीं करता है माँ बाप से और भाई बहन से, कि यहाँ के जनता खुशनसीब है जो इस तरीके से मसीहा इस सरजमीन पर कैंडिडेट बन के खड़ा हुआ है। क्योंकि जब छात्रों की बात आती है तो पप्पू यादव सड़क पर दिखते हैं, जब महिलाओं की बात आती है तो पप्पू यादव सड़क पर दिखते हैं, जब पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग होती है तो पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। अगर सेवक के रूप में कोई काम किए हैं तो वो पप्पू यादव है। और पप्पू यादव को जो खंजर भोंका गया है, जो वो गार्जियन के रूप में लालू यादव को स्वीकार किए थे। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम पूर्णिया में मौजूद हैं, जहां एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ एनडीए ने अपने प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को चुनावी मैदान में तैनात किया है। तो आरजेडी ने बीमा भारती पर भरोसा जताया है। और हम जब पूर्णिया में हैं तो पूर्णिया में लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि पूर्णिया के लोग किसके साथ है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है। क्या लग रहा है इस बार पूर्णिया में कौन फतेह हासिल करेगा? देखिए मैम, पूरे पूर्णिया लोकसभा में पप्पू यादव जी की लहर चल रही है। चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो, चाहे जदयू का हो, चाहे एमआईएम का हो, चाहे भाजपा का हो, किसी भी पार्टी का दल का लोग हो, वो सब कोई चाह रहा है कि पूर्णिया से पप्पू यादव जी सांसद बनना चाहिए। सांसद इसलिए बनना चाहिए, हमको ऐसा सांसद चाहिए जो पूर्णिया लोकसभा की जनता की बात, जनता के अधिकार की बात दिल्ली में जाकर संसद भवन में उठाने का काम करे। हमको वैसा सांसद नहीं चाहिए जो गाड़ी में शीशा बंद करके चल जाता है और जनता से मिलता भी नहीं है। हमको ऐसा सांसद चाहिए जो जनता के बीच में रहे और जनता से बात करे, और वो नेता सिर्फ पप्पू यादव जी हैं। और देखिएगा 26 तारीख को कैंची का बटन दबेगा और 4 जून को पप्पू यादव जी पूर्णिया से सांसद बनने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव ने बड़ा खेला कर दिया, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का भी विलय किया कांग्रेस में, इसके बावजूद उनको टिकट नहीं मिला, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए मैम, पप्पू यादव जी निर्दलीय हैं, लेकिन जनता के नजर में जनता के उम्मीदवार है। क्योंकि जब छात्रों की बात आती है तो पप्पू यादव सड़क पर दिखते हैं, जब महिलाओं की बात आती है तो पप्पू यादव सड़क पर दिखते हैं, जब देश के अंदर एनआरसी, सीए, एनपीआर, किसान आंदोलन होता है तो पप्पू यादव सड़क पर दिखते हैं। तो ऐसा ही नेता चाहिए ना। जब दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा था, पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग होती है तो पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। और यहाँ के सांसद महोदय संसद भवन में उठाते भी नहीं है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू किया जाए। पप्पू यादव जैसा हमारा सांसद चाहिए। और बात कहा कि टिकट के लिए, टिकट मिले या ना मिले, पप्पू यादव जी निर्दलीय पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं और फिर इस बार 2024 में पूर्णिया लोकसभा की जनता इतिहास रचने जा रही है। हर जगह पप्पू यादव जी सांसद बनने जा रहे हैं। हम हर जगह जा रहे थे, पूरे पूर्णिया में हमने दौरा किया, हमने देखा कि लोगों का क्या कहना है। सब डर रहे हैं कि पप्पू यादव की जो पुरानी छवि है वो फिर से बाहर ना निकल आए। पुरानी छवि क्या है? पप्पू यादव की जो छवि रही है वो जनता का सेवक का रूप में एक छवि रहा, वो गरीबों की मसीहा है। पूर्णिया वाले बड़ा डरते भी थे। नहीं, डरते नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना, ये बहरूपिया कह रहे हैं, ये बाहर के लोग कह रहे हैं, ये पूर्णिया की जनता नहीं कह रही है। पूर्णिया की जनता को पूर्णिया का बेटा चाहिए, ना कि बाहर की बहरूपिया चाहिए। कह रहे हैं कि गुंडा राज आ जाएगा। नहीं, गुंडा राज नहीं आ जाएगा। ये जो कह रहा है ना, वो खुद गुंडा है। पप्पू यादव गरीबों की मसीहा है, 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं जनता के सामने, जनता के हर दुख सुख में खड़ा रहता है। चाहे पटना का बाढ़ हो कि कोरोना काल हो, पप्पू यादव 24 घंटा खड़े रहते हैं। नौजवानों की आवाज, मुखर होकर आवाज उठाते हैं। हर गरीब में, हर युवा के लिए, हर दुख सुख में हमेशा पप्पू यादव खड़े रहते हैं। मात्र बिहार में वो नेता है, जब वो यहाँ का सांसद चुने जाते हैं या मधेपुरा का सांसद चुने जाते हैं तो दिल्ली जैसा शहर में गरीबों के लिए इलाज। पप्पू यादव ने जब पप्पू यादव चुनाव का ऐलान कर रहे थे या फिर अपनी पार्टी का विलय कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, लेकिन मुलाकात कामगार नहीं। देखिए, वो गार्जियन है, मुलाकात किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी अगर टिकट देगी तभी पप्पू यादव लड़ सकते हैं। इससे पहले भी 3 बार निर्दलीय जीत चुके हैं। और पप्पू यादव को एक टिकट, एक माध्यम है, अगर नहीं भी मिले, उनके अंदर ये क्षमता है, यहाँ का वो बेटा है और बेटा को कोई अलग नहीं करता है माँ बाप से और भाई बहन से,
और बेटा है, बेटा इंशाअल्लाह इस बार 5 लाख वोट से पूर्णिया के सरजमीन से जीत के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पर लगातार पप्पू यादव अपने एक्स हैंडल पर आकर भी कहते रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। देखिए पूरे बिहार में अगर कहीं कोई सेवा, जवाब देगी। पूरे बिहार में अगर कोई सामाजिक रूप से अगर काम करने के लिए उतरता है वो पप्पू यादव, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी मामला हो, अगर विपक्ष का कोई रोल अदा करता है वो पप्पू यादव। आज पूर्णिया के सरजमीन पर मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के जनता खुशनसीब है जो इस तरीके से मसीहा इस सरजमीन पर कैंडिडेट बन के खड़ा हुआ है और यहाँ से पार्लियामेंट बन के जाएंगे, ताकि दिल्ली में जो गरीब माँ बहनों को जो सेवा करते आ रहे थे सदियों से, उनकी सेवा हो पाएगा। और पूर्णिया के जनता के एक बात बताइए, आप लोग पप्पू यादव के बारे में बड़ा कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है ऐसा वजह कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा क्यों किया पप्पू यादव के साथ? सर उनको तो इन्हीं से खतरा है, पप्पू यादव से खतरा है। लालू पप्पू यादव से खतरा है। पप्पू यादव अगर आ जाएंगे तो सब कोई साइड। अच्छा। हाँ, पप्पू यादव ही है जो बिहार में टक्कर दे सकते किस बात का डर लग रहा है लालू यादव को? पप्पू यादव की कार्यशैली को देखते हुए उनको डर लग रहा है कि कहीं राजनीति लालू यादव की भी कार्यशैली बड़ी बड़ी रही है, बहुत दिन से रही थी है नहीं। अभी पप्पू यादव का जो कार्यशैली है पिछले 10 साल में हर जगह पूरा बिहार के कहीं भी, बिहार क्या देश के कहीं भी कोरोना काल में जैसे छात्र फंसे हुए थे, कोटा बस भेजे जो भी थे, इनका कार्यशैली को देखते हुए जनता जो उनसे प्यार करती है उनसे वो घबरा गए, घबरा गए लालू यादव। बेचैनी है, घबराहट है उसमें, इसलिए पप्पू यादव को नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े इस तरह से। लेकिन यहाँ के जो जनता प्यार करते हैं वो पूरा आगे जाएंगे, एमपी बनेंगे, यहाँ पे फिर सेवा आश्रम खुलेगा। पूरे देश भर में मोदी लहर भी खूब है, इसमें क्या पप्पू यादव के नैया पार? मोदी लहर नहीं है, पप्पू लहर है। पूरे देश भर में मोदी लहर भी खूब है, क्या इसमें पप्पू यादव की नैया पार होगी? बिल्कुल होगी। पूर्णिया में जो है देखिए जो है देश में प्रधानमंत्री, लेकिन पूर्णिया में पप्पू जी को जो है बड़ा जनाधार मिलने वाला है। बिहार की राजनीति में कोई जननायक रूप में जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई उभरा है तो पप्पू यादव उभरे हैं। कोई भी मामला हो सदन में उठाना हो तो पप्पू यादव उठा रहे हैं और मजबूती से उठाएंगे। पप्पू यादव को मधेपुरा से भी खूब कहा जा रहा है, तो वहाँ से चुनाव लड़ लीजिए। रिजल्ट मधुबनी है, पूर्णिया में एक मिनट हम बता देना, पप्पू यादव जी ना बिहार के कोई भी सीट से चुनाव लड़ते तो चुनाव जीतते। मधेपुरा क्यों नहीं? सुनिए, मधेपुरा पप्पू यादव जी जब बोल दिए कि पूर्णिया मेरी माँ है और पप्पू यादव जी यहाँ प्रणाम पूर्णिया रैली कर लिए, या सुनिए एक मिनट, प्रणाम पूर्णिया यात्रा यहाँ कर लिए, लगभग 1-1.5 महीना की अपना कार्यक्रम चलाए, पूरा पूर्णिया में फैला कि पप्पू यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो पप्पू यादव जी कह दिए थे कि परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे साथ कोई छल करे कोई मतलब नहीं है, हम पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे और पूर्णिया का जनता का जो प्यार है ना उसको हम नहीं ठुकराएंगे। अब आपको बता देते हैं, जो नरेंद्र मोदी का आप बात करते हैं, हम सम्मान करते हैं सबका, कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जब दूध दही पर जीएसटी लगा सकता है, अनाज पर जीएसटी लगा सकता है, उसका क्या बात आप करते हैं पूर्णिया में? पूर्णिया की जनता के दिल में ना पप्पू यादव बसता है। क्यों बसता है पता है? एक पप्पू यादव मात्र है पूरा भारत में जो दिल्ली में सेवा आश्रम चला के पूर्णिया और कुर्सी सीमांचल बिहार की जनता का मुफ्त में भी इलाज कराता है। यहाँ का वर्तमान सांसद कोई भी कहीं भी आप पता कर लीजिए कि गरीब को देखने क्या किसी गांव में नहीं गया होगा। गांव का सर्वे कीजिए मैडम, गांव का सर्वे कीजिए। गांव का सर्वे करके। हाँ, एक बात बताइए कि पप्पू यादव बड़े भावुक भी हो गए हैं, खैर बड़े मंच से उनके आंख से आंसू भी निकल आया कि इसलिए कि पूरे बिहार में अगर सेवक के रूप में कोई काम किए हैं तो वो पप्पू यादव है। और पप्पू यादव को जो खंजर भोंका गया है, जो वो गार्जियन के रूप में लालू यादव को स्वीकार किए थे, लेकिन उन्होंने बेटा के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पप्पू यादव का जो लगन है, मेहनत है, जो सेवक के रूप में वो बिहार में काम करते हैं, हर वक्त उनके बेटे तेजस्वी का कुर्सी पप्पू यादव के कार्यशैली को लेकर उसको खतरा में नजर आया। संतोष कुशवाहा सांसद रहा, बीमा भारती विधायक रही। आप बताइए मैडम कि पटना में बीमा भारती अपने आवास जो मिला है सरकार की तरफ से, उन आवास पे कितने गरीबों को वहाँ पे रखते हैं, मुफ्त में खाना खिलाते हैं और कितनों का इलाज कराते हैं। संतोष कुशवाहा सांसद रहा, पप्पू यादव तो यहाँ से सांसद था नहीं। संतोष कुशवाहा क्यों नहीं दिल्ली में जो है अब वहाँ पे जो उसका बंगला मिला है, वहाँ पे गरीब लोगों को जो यहाँ पे इलाज कराने जाता है, जिन्हें दिल्ली मुंबई जैसी शहरों में बिहारियों को कोसी सीमांचल के निवासियों को मार के पीट कर भगा दिया जाता है, वहाँ पे संतोष कुशवाहा क्यों नहीं बिहारी पेशेंट के लिए, बिहारी रोगी के लिए, जो बीमार पेशेंट यहाँ जाते हैं उनके लिए चुनाव में बहुत कम समय है। आखिर मैडम पूर्णिया की जनता
इसलिए पप्पू यादव को चुनना चाहती है ताकि वो पटना के IGMS हो, PMCH हो, एम्स हो या दिल्ली का एम्स हो, कहीं जाए उसको अपने आप को बेघर महसूस नहीं करना पड़े। हर आदमी को हौसला लगे कि मेरे पीछे पप्पू यादव है। और मैडम एक चीज़ आप बोले पप्पू यादव की छवि के बारे में, तो मैडम एक चीज़ सुन लीजिए, पप्पू यादव पहली बार विधायक बने हैं निर्दलीय, पहली बार सांसद बने हैं निर्दलीय। पप्पू यादव कभी भी किसी पार्टी सिंबल का बैसाखी का सहारा नहीं रहा, सब दिन वो उसका सहारा रहा, कोई तो जनता रहा। ठीक है। आप लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई चेहरा है और उसका पिछले 2019 के चुनाव में भी असर देखने को मिला। 39 सीट पर जनता तय कर लिया है कि यहाँ कोई लहर नहीं है, सिर्फ मेरा बेटा पप्पू यादव चाहिए। यहाँ सिर्फ पिछले दिन मैडम मोदी का यहाँ पे रैली हुआ था, मोदी के यहाँ जितना लोग उसका नेता लोग ढोके लगे थे, वहाँ मोदी की रैली में पूरा उसका सभा पप्पूमय हो गया था, पूरा पप्पूमय हो गया था। हर आदमी वहाँ पे बोल रहे थे झंडा तो मोदी का उठाए। दुख हो सुख हो कुछ भी हो पप्पू यादव खड़ा रहता है। हाँ, उनको मालूम चल जाए। सांसद हैं संतोष, वो खड़े नहीं रहे नहीं रहते हैं। अभी नहीं हुआ था। अभी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, हम सुनिए मैम इधर मैम सुनिए तो। अरे मैम क्वेश्चन कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए, हम आंसर देंगे आपको। संतोष कुशवाहा खड़े नहीं होते खड़ा। अभी वर्तमान में जो आरजेडी का भैया सुनिए ना भैया, वर्तमान में भी जो आरजेडी का जो अभी रणभूमि में जो हुआ था प्रोग्राम रिलीज हुआ था, उसमें जो एस्कॉर्ट टीम जो होती है, एस्कॉर्ट टीम जो सुरक्षा में गया हुआ था कटिहार छोड़ने के लिए उनको गिरफ्तार करने में, उसमें जो ड्राइवर का जो एक्सीडेंट हुआ मर गया, उसको कौन नेता गया देखने के लिए? सबसे पहले पप्पू यादव गए। उनकी माँ से मिले, उनके भाई से मिले, उनके फैमिली से, पूरे फैमिली से मिले। और नहीं पैसा चेक उक नहीं देते, कैश देते हैं, कैश दिए और रिक्वेस्ट किए सरकार से इनके फैमिली को नौकरी मिलना चाहिए। नहीं मिलेंगे तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, आगे देखेंगे। बहुत अच्छी बात है। हम इस वक्त पूर्णिया में मौजूद थे और यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत भी की है। कई सारे लोगों का ये कहना है कि पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार है और जब चुनावी मैदान में आए हैं तो फतेह उन्हें ही मिलेगी। तमाम खबरों के साथ बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ पूर्णिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।